सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया कृष्णानी एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट आर 2 months इनफ टू क्रैक सी एग्जाम्स। सो आई वोंट बी बायस्ड कि येस या नो, बट आई वुड रादर से कि डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर्स देखे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेक्चर्स आपने 2x पे देख लिया और हो गया कोर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड द नोट्स एंड जो भी टीचर ने असाइनमेंट दिए हैं वो आपके कंप्लीट रहने चाहिए। एंड ऑल्सो एक बार जस्ट मतलब लेक्चर्स जब आप देखते हैं तो अपन सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो चैप्टर वाइज एटलीस्ट आपका गो थ्रू एक बार हो जाना चाहिए। अगर आपका ये सब चीज़ें हो रखा है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक बोथ ग्रुप्स और सिंगल ग्रुप इन दीज 2 months प्रिपरेशन। आपका बहुत इजीली जाएगा एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी ऐसा ही किया था। नवंबर 23 एग्जाम्स में मेरे भी 2 months बचे थे एंड मेरे लेक्चर्स कंप्लीटेड थे। रिविजन वीडियोज़ भी मैंने थोड़े बहुत देखे थे। सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्मूथली जाएंगे आपके 2 months एंड आपको बिल्कुल भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे फ्रेंड के तो 2-3 रिविजन्स हो गए हैं, मेरा एक भी नहीं हुआ है। इवन इफ़ यू आर स्टार्टिंग टुडे इटसेल्फ और टुमारो इटसेल्फ, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स स्मूथली, अगर आपका कोर्स कंप्लीटेड है, अच्छे से कोर्स कंप्लीटेड है, तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये आती है, अब आपको किस पर फोकस करना है। जो भी पढ़ लिया वो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आज से या कल से आपको कैसे फोकस करना है। सबसे मेन चीज़, आपको स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। हार्डवर्क तो सब करते हैं, जो भी May 24 दे रहा है, नवंबर 24 दे रहा है, हार्डवर्क तो सब लोग करेंगे, लेकिन आप में और वो स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस होगा। मेन डिफरेंस वुड बी स्मार्ट वर्क कौन अच्छा करेगा। स्मार्ट वर्क ही मेन रोल प्ले करता है। आप कंसिस्टेंट, सब ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क प्ले नहीं करता, कंसिस्टेंटली आपको 10 आवर्स तो देने ही हैं आज से 2 months तक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे नहीं कर सकते कि सुबह पढ़ा शाम में सो गए, दिन में उठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आपको 10 आवर्स एटलीस्ट एक शेड्यूल बिठा के देना ही होगा आपको। एंड सेकेंडली, स्मार्ट वर्क से मेरा ये मतलब है कि आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एकदम बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। वो आपकी खुद की होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप टीचर्स से सजेशंस ले सकते हैं, आप यूट्यूबर्स से सजेशंस ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी खुद की होनी चाहिए। दैट वुड प्ले अ मेजर रोल, और यही डिसाइड करेगी कि आपके क्या मार्क्स आएंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड एकदम अच्छे से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, चाहे एक दिन आधा दिन भी लग जाए तो भी आप अच्छे से बनाएं, बिकॉज इट वुड हेल्प यू इन द फ्यूचर। मतलब इन 2 months में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड आप एकदम ऐसे नहीं हो जाएंगे कि अब हर चीज़ ही पढ़ रहे हैं। हर चीज़ पढ़ने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हर क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए बेटर यही रहेगा, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वो भी ऐसे करें कि ये इसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। सो येस, थोड़ा पढ़ें लेकिन बेस्ट पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हैं एकदम बेस्ट पढ़ें। थर्डली, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने रिविजन्स करने चाहिए। सो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 रिविजन्स अच्छा है करना। जैसे आपने अगर पहले कंप्लीट कर लिया है, मतलब कोर्स के साथ साथ अगर आपने एक रिविजन किया है, तो दैट वुड बी 1 एंड दिस वुड बी 2। ये जो रिविजन होगा वो बहुत अच्छे से करना, एकदम डीप में जाना, एकदम अच्छे से रिविजन करना, एंड ट्रस्ट मी बहुत सही हो जाएगा। जो भी लोग बोलते हैं 5 to 6 रिविजन्स, उनके लिए शायद बेटर होगा, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग अगर आपने एक रिविजन भी बहुत अच्छे से किया है तो फिर तो आप मतलब पास होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक रिवीजन मेरे हिसाब से अभी का जो रिवीजन होगा दैट वुड बी मोर देन इनफ। और इसमें आपके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, जो भी रिवीजन नोट्स होंगे जो कि आपको आगे हेल्प करेंगे। एंड ऑल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिवीजन वीडियोस देखें या नहीं। पर्सनली मैंने रिवीजन वीडियोस देखे थे, जो भी मतलब जो भी पर्सनल एजुकेटर्स के होते हैं, जो भी वो चैनल्स पे डालते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे थे एंड आई फॉलोड इट। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो रिविजन वीडियोस है वो उससे ज़्यादा हेल्पफुल और स्पीडी हो जाता है अपना जो रिविजन प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपना टाइम टू टाइमली भी कंप्लीट हो। टाइमली अगर कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा एट द एंड। तो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स कि आपको सेल्फ स्टडी करना है या रिविजन वीडियोस के थ्रू जाना है। मेरे अकॉर्डिंग रिविजन वीडियोस के थ्रू अगर आप जाएंगे तो इट वुड बी मच बेटर,
बिकॉज टीचर्स ही वो क्वेश्चन सिलेक्टिव करवा देते हैं रिविजन वीडियोज़ में, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है. बट अगेन इट्स योर पर्सनल पर्सपेक्टिव, जो भी आपको बेटर लगे वो ही आप कीजिए. एंड मेरा नवंबर 23 में 2 मंथ्स बिफोर, अगर मैं अपनी सिचुएशन बताऊं, तो मेरा कोर्स कंप्लीटेड था, लेकिन मेरा रिविज़न नहीं हुआ था एक भी. मतलब ऑफ कोर्स आई डिड रिविज़न व्हेन आई वाज डूइंग माय कोर्स, बट 2 मंथ्स में मैंने रिविज़न किया बोथ ग्रुप्स का. अगेन बोथ ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप, ये आप पे डिपेंड करता है. दोनों ही अभी तो हो सकते हैं, बोथ ग्रुप्स भी पॉसिबल है और सिंगल ग्रुप भी पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि बोथ ग्रुप्स पॉसिबल नहीं है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से फ्रॉम माई जर्नी, कि आप प्लीज़ एक चीज़ पे टिके रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आपने भी देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स जो बोथ ग्रुप्स दे रहे थे वो सिंगल पे आ गए हैं, या जो सिंगल दे रहे थे वो अब सब्जेक्ट्स पे आ गए हैं कि हम इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाएंगे वगैरह. तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना. आपने जो भी स्टार्टिंग से सोचा है प्लीज़ स्टिक टू दैट. और अगर आप स्टिक नहीं भी हो पा रहे हैं तो एक डिसीजन बनाएं एंड प्लीज़ स्टिक टू दैट राइट नाउ, क्योंकि अभी ऐसा नहीं टाइम है कि आप अभी डिसीजन बनाएं एंड देन यू विल थिंक. अभी बिल्कुल भी सोचने का समय नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए. सो आपने जो भी पहले सोचा है, चाहे आपने सिंगल के लिए सोचा है, बोथ के लिए सोचा है, प्लीज़ गो फॉर दैट. एंड किसी का मत सुनिए कि ये तो बोथ दे रहे हैं हम भी दे देते हैं. अगर आपकी सिंगल ग्रुप की तैयारी है तो प्लीज़ आप सिंगल ग्रुप पे ही जाएं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अब हर चीज़ पाना ज़रूरी नहीं है. सो यस, ये आप पे डिपेंड करता है. एंड एट लास्ट मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट. आपको आपकी स्टडीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आपने अभी 6 मंथ्स या जितने भी महीने आपने पढ़ा है, जितना भी कह रहा है, आपको उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. और अभी भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो भी पास्ट में हुआ लेट इट बी. आज से या कल से हम क्या कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए 2 महीनों में. एंड ट्रस्ट मी गाइज, 2 मंथ्स में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. एंड इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने तो रैंक भी लाया है 2 मंथ्स में. तो इट्स पॉसिबल. और बिल्कुल भी घबराए नहीं कि 2 महीने ही बचे हैं, अब क्या होगा. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे आती है जब 2 महीने होते हैं. तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है. लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में बिल्कुल भी नेगेटिव मत होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें, 2 महीने में पॉसिबल है या नहीं, 1.5 महीने में पॉसिबल है या नहीं. आपको अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है, आपको अपना देखना है एंड एक टाइम टेबल बना के उसी को फॉलो करना है. मे बी इट कुड बी डे वाइज और इट कुड बी वीक वाइज, लेकिन आप ट्राई करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे ही फोकस करना है. अगर आपको थॉट्स भी आ रहे हैं सो जस्ट राइट इट एंड आप मूव ऑन करो. अगर आपको कोई भी डिफर थॉट्स आ रहे हैं कि होगा या नहीं होगा, जस्ट राइट इट. जो भी आपको थॉट आ रहा है आप लिख दीजिए एंड यू विल फॉरगेट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आपका ध्यान फिर पढ़ाई पे ही रहेगा. एंड ओवर थिंकिंग होती है इस टाइम, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है. एंड ऑल्सो अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट मत कर लेना कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया अब एग्जाम्स के टाइम, फिर सब अच्छा ही होना चाहिए. इसलिए डोंट ओवर एग्जॉस्ट योर सेल्फ राइट नाउ. एंड ऑल्सो एट द लास्ट कि कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना कि आप कर सकते हैं. आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कॉन्फिडेंस. जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा एंड एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना कि हाँ हमने पढ़ा है, हमने 2 महीने में बहुत मेहनत की है और आज हमें इसका जो है फल मिलेगा. और बिल्कुल आपको अच्छे मार्क्स ही आएंगे आपके, अगर आपने बहुत फोकस्ड होकर अभी इन 2 मंथ्स में पढ़ा हो तो. एंड एट लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी, थॉटफुल लगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. एंड आई एम देयर फॉर यू, आई एम लिटरली देयर फॉर यू टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम, बिकॉज आई नो कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा अकेली रहती है. ये 2 मंथ्स, ये रिविजन मंथ्स बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है कि हमारे साथ कोई नहीं है एंड स्टिल हम पढ़ रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, मतलब पूरे एक अकेले एम्प्टी रूम में हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं. बट ट्रस्ट मी गाइज, यही चीज़ें हैं जो आपको पे ऑफ करेंगी एट द एंड. एंड यू विल थैंक योर सेल्फ कि आपने पढ़ा, आपने बहुत पेशेंटली कामली होकर पढ़ा. एंड बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम्स. डोंट वरी अबाउट दैट. ऑल द बेस्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ डू कॉमेंट. डोंट हेजिटेट इन कॉमेंटिंग. कुछ भी आप कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो CA से, एग्जाम से रिलेटेड. एंड आई विल ऑल्सो पोस्ट in future the revision videos as well. So thank you so much.